देखो इंपेरेटिव सेंटेंस आधे साथ में वाक्य। पहला, यदि सेंटेंस में ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट का ध्यान रखना है। ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट चीज आ रही हो उनको हम इंपेरेटिव सेंटेंस, जो सेंटेंस ऐसा हो जैसे कहने से या बोलने से ऐसा लगे हमें कोई आदेश दे रहा है या हमसे कोई रिक्वेस्ट कर रहा है या हमें कोई सलाह दे रहा है, तो उस सेंटेंस को हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। बदलना कैसे है? रिपोर्टिंग वर्ब सेड, जानते हो रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड पार्ट कौन सा होता है? जो कॉमा के बाहर होता है, कॉमा के बाहर होता है वो रिपोर्टेड पार्ट होता है, और रिपोर्टेड स्पीच होता है वो कॉमा के अंदर होता है, वो उसको कहते हैं। बदलना कैसे है? अब तीन चीज दिखाई, ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट। तो ऑर्डर को बदलेंगे ऑर्डर में या कमांड में। अगर ऑर्डर लिखा आ रहा है तो उसको हम बदलेंगे ऑर्डर में या कमांडेड में। एडवाइस को बदलेंगे एडवाइस्ड में। मीनिंग का याद रखना, यहाँ सी आता है फिर इसमें एस हो जाता है, इसको ध्यान रखना। और रिक्वेस्ट को बदलेंगे या तो रिक्वेस्ट एड कर लें या बैक में। बैक का मतलब ही निवेदन करना ही होता है, जैसे एप्लीकेशन लिखता है बैक टू से दैट, आपसे निवेदन है कि, तो बैक का मतलब ही निवेदन करना ही होता है। चला क्या? रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के पहले टू जोड़ देते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के पहले टू जोड़ देते हैं। रिपोर्टेड स्पीच इसमें वर्ब दो है, लिसन, टीच, लेकिन वर्ब कौन सी मान जाएगी? लिसन, टीचर और टीचर का। तो इसके पहले हमें टू जोड़ना है। अच्छा, टू लग जाने से वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी इसमें कोई चेंज नहीं होगा, लिसन का लिसन ही आएगा। नियम है पूरा, बस। लगने का वर्ग में छोड़ा ले। होती नहीं होता, पता फिर फिक्स ग्रामर जरूरी है। टू लगा दिया फिर इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते आप। आगे वर्ग में कोई तो फिर अब द टीचर सेड टू अस लिसन टू मी व्हेन आई टीच, है ना? टीचर ने हमसे कहा लिसन टू मी व्हेन आई टीच, मुझे सुनो जब मैं पढ़ाता हूँ। तो ये क्या कह रहा है? आदेश हुआ, टीचर तो आदेश देते हैं। द टीचर ऑर्डर्ड अस, टू उठा रहेगा, सेड टू अस। इसके बाद क्या जोड़ना है? लिसन के आगे टू जोड़ देंगे, फिर लिसन का लिसन रहेगा। टू मी को क्या बनाएंगे? कौन कह रहा है ये बात? ये टीचर कह रहा है। टीचर के लिए क्या लगाएंगे? हिज, नहीं उसे सुनो। व्हेन, ये कौन कह रहा है? आई, मुझे कौन कह रहा है? ये टीचर। हिज का क्या बनेगा? आई के क्या बनेगा? तो फिर मैं हूं तो मैं बनेगा ना। ये टीचर के लिए आ रहा है, सेड टू अस होता तो वी बन जाता, हमें कहा। अस के लिए आता तो वी बन जाता, लेकिन ये आ रहा है टीचर के लिए। टीचर क्या था? मुझे मैं पढ़ाता हूं, तो ये टीचर के लिए आएगा ही, और ये ऑब्जेक्ट के रूप में हिज प्रयोग होगा। इस तरह से बनेगा ये इंप्रेशन। दूसरा, ही सेड टू हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्त से कहा वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करो। क्या है इसमें? ये क्या है? कहा ये एक एडवाइस है, हार्ड वर्क करो। तो क्या बनाएंगे? ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड टू, सेम का सेम, कोई पता नहीं होगा, वर्क हाँ, बस ये बन जाएगा इसका इनडायरेक्ट स्पीच। चलो देखो इधर, और अल्फाबेटिक इंपेरेटिव सेंटेंस रिपोर्टिव स्पीच नेगेटिव हो तो डू नॉट के आरंभ में इनडायरेक्ट स्पीच बदलना। डू नॉट से आरंभ होता है, नेगेटिव जो आएगा वो डू नॉट से शुरू होगा, जैसे डू नॉट अब्यूज्ड। ये इसके और एग्जांपल आएंगे। इंपेरेटिव सेंटेंस नेगेटिव डू नॉट से ही शुरू होता है, ध्यान रखना। और उसको दो प्रकार से होते हैं, दोनों लिखती है। पहला आएंगे रिपोर्टिंग वर्ब, कौन सी? ये वाला सेड टू, है ना? इन्वर्टेड कॉमा से बाहर होता है ना, अजय सिंह इसको बोलते हैं रिपोर्टेड पार्ट। मैं आपको कुछ बताता हूँ, रिपोर्टेड पार्ट, जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर तो साइड उसको रिपोर्टेड पार्ट बोलते हैं, और इसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। और इसकी जो वर्ब होती है ना, इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। तो ये कह रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी? ये सेड वाली। इसको फॉरवर्ड वाली, यानी फॉरवर्ड लिखा जाए। फॉरवर्ड का मतलब होता है निषेध होना, मना होना, वर्जित होना, है ना? किसी चीज के लिए मना करना, सब कुछ कह सकते हैं। फॉरवर्ड पे फॉरवर्ड लिख देते हैं इसकी जगह। और तथा रिपोर्टेड स्पीच में आए डू नॉट को हटा कर देते हैं, डू नॉट को हटा करके टू लगा देते हैं। जैसे पहला देखिए, द टीचर सेड टू द बॉय टू नॉट अब्यूज एनीवन।
टीचर ने बच्चों से कहा कि किसी को गाली मत दो। इसको बनाओ। The teacher The boys, the teacher fought the boys, do not को हटा दो, टू लगा दो। do not, नॉट हट जाएगा। do not को हटा इसके पहले टू लगा देते हैं। Abuse। अब ये आगे नॉट के लिए आ गए फॉर्मेट है ना, मना कर रहा है टू Abuse abuse anyone। हाँ ये फॉर्मेट नॉट की जगह फॉर्मेट आ गया, नॉट पे काम कर रहा है ये। तो दूसरा है रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को भाव के अनुसार बदलते हैं कि सेड टू को ऑर्डर भी लिखेंगे, कभी एडवाइस भी लिखेंगे और रिक्वेस्ट ये करेगा, सेंटेंस पे डिपेंड करेगा सेंटेंस क्या कह रहा है। बट इसमें रिपोर्टिंग पार्ट में केवल डू नॉट को नॉट टू बदलना है, इसकी जगह आपको उल्टा करना है, ये करा है, डू नॉट को नॉट टू बदलना है, नॉट लाना है किसी पर अपनी तरफ से लगाना है। जैसे एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसका एग्जांपल लिखो, टू नहीं लगे बस लगवा दूंगे। ये क्या पास टी या टू पूरा एक वर्ड है सब नोट होगा लगा। चलो देखो इधर क्या कह रहा पहला सेंटेंस, रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को भाव के अनुसार बदलना है। तो पिताजी कह रहे हैं ना, फादर सेड टू मी, मेरे पिताजी ने मुझे कहा डू नॉट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। तो पिताजी क्या कह रहे हैं, एडवाइस। ये तो एडवाइस है ना, ऑर्डर तो इधर ऑर्डर ना ऑर्डर होता है, जहाँ वीडियो बना लेना ऑर्डर वो होता है। ये तो पिताजी गाइड ही कर रहा है मैं वेस्ट टाइम वेस्ट मत करो अपना, ये तो एडवाइस हो ना। तो क्या लिखेंगे, माय फादर सेड टू को बदलेंगे एडवाइस में, एडवाइस टू मी। फिर अब लिखा ना डू नॉट को नॉट है ना, डू नॉट को नॉट टू बदलेंगे, तो डू नॉट आया इसको लिखेंगे नॉट टू, बस वापस पूरा वैसा का वैसा। बस ये दूसरा सेंटेंस, सी सेड टू हिम, सी अब ये क्या, डू नॉट डिस्टर्ब मी, ये तो आदेश वाला, मुझे डिस्टर्ब मत करो, है ना, धमकी दे रहा है। सी सेड टू हिम, उसने उससे कहा, लड़कियां तो धमकी देती हैं, रिक्वेस्ट थोड़ी करती, कभी सुना कि लड़की रिक्वेस्ट करते हुए बस में कर लेती है, भैया प्लीज सीट दो ना, वहां बस में हो जाती है ना। लेकिन सी ऑर्डर्ड टू हिम, ऑर्डर्ड हिम, नॉट टू किस बदलेंगे, नॉट टू डिस्टर्ब मी, किसके लिए आया, सी के लिए आया ना। लड़की कह रही मुझे डिस्टर्ब मत करो, तो सी का क्या बनता है, हर। अभी कहाँ